नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। साथियों, आज की कहानी जो है वो बहुत ही भयावह और डरावनी है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरा जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। आरव बाइक लेकर उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नज़र बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। लोकेशन यही दिखा रही है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गूगल मैप उसे एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ ले आया था। सामने लोहे का टूटा हुआ गेट था, जिस पर बेलें चढ़ी हुई थी। गेट हवा के झोंके से ची ची कर चरमरा रहा था। आरव को भीतर जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मोबाइल पर आए मैसेज ने उसके कदम रोक दिए। मैं यही हूँ, अगर सच में मुझसे मोहब्बत है तो अंदर आओ। यह मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था, और हैरानी की बात यह थी कि आरव ने कभी उस नंबर को सेव भी नहीं किया था। फिर भी उस लड़की ने उसके नाम से मैसेज किया। वह हिम्मत जुटाकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। अंधेरे में चांदनी धुंधली सी झलक रही थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, सन्नाटा। लेकिन तभी एक बेहद खूबसूरत औरत लाल साड़ी में उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आ ही गए, मैं जानती थी तुम आओगे। आरव ठिठक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूँ जिससे तुम मोहब्बत करने आए हो। आरव की रगों में खून जम सा गया, और तभी पीछे से ठक 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 की आवाज आई। कब्रिस्तान के कोने में काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक लंबा कंकाल सा साया खड़ा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी और हाथ में लंबा भाला था। आरव ने घबरा कर पीछे हटना चाहा, मगर लाल साड़ी वाली औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया, और उसके हाथ की पकड़ बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तुम मेरे हो चुके हो। आरव का गला सूख गया। उसके कानों में चीखें गूंजने लगी, जो शायद उन्हीं कब्रों से निकल रही थीं, जिन पर वो खड़ा था। आरव का दिल मानो सीनों से बाहर छलांग मारने को तैयार था। लाल साड़ी वाली औरत उसकी आंखों में ऐसे झांक रही थी जैसे उसकी आत्मा को निचोड़ लेना चाहती हो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। औरत की मुस्कान गहरी हो गई। झूठ मत बोलो आरव, तुम्हारे दिल ने मुझे बुलाया था। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी मोहब्बत की प्यास, मैं सब कुछ महसूस कर चुकी हूँ। उसकी आवाज नशे जैसी थी, मगर उसमें एक खौफनाक ठंडक थी। आरव ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। तभी पीछे खड़ा वह कंकाल नुमा साया अचानक हिलने लगा। उसकी हड्डियों से खड़खड़ाहट की आवाज गूंज उठी, ठक ठक ठक। आरव की रगों में खून सा जम गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई डरावना सपना। लाल साड़ी वाली औरत उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी ठंडी सांस आरव के चेहरे से टकराई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने धीरे से पूछा। आरव ने डरते डरते सिर हिलाया। औरत की आंखें अचानक काली पड़ गईं। उनमें सफेद पुतलियां गायब हो गईं। मैं वो हूँ जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। आरव ने घबरा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर तभी चुड़ैल ने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले नाखून हल्के से फेर दिए। खून की एक पतली बूंद वहां बह निकली। आरव चीख उठा। चुड़ैल ने उस खून को अपनी उंगली से लिया और अपनी जुबान पर फेर लिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। इंसानी खून मोहब्बत से भी मीठा होता है। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में अब औरत की हंसी गूंज रही थी, और साथ ही कब्रों से निकलती हुई धीमी फुसफुसाहटें, भागो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
कोई भी इसके इश्क से बच नहीं पाया। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई, कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी। कई पुरानी कब्रें अपने आप खुलने लगी और उनमें से आधे सड़े गले शव बाहर आने लगे। आरव ने देखा वो सारे मुर्दे उसी चुड़ैल की तरफ झुककर उसे सलाम कर रहे थे। चुड़ैल ने उसकी ओर झुककर कहा, देखो आरव, ये सब भी कभी मेरी मोहब्बत में फंसे थे। अब ये मेरी अमर फौज हैं और अब तुम भी इनका हिस्सा बनने वाले हो। आरव के रगों में सिहरन दौड़ गई। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो भागने की कोशिश करे या फिर चुड़ैल के इश्क में कैद होकर मौत से भी बदतर जिंदगी जिए। आरव की सांसें तेज हो रही थी। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा, मगर चारों तरफ कब्रें खुल चुकी थीं और उनमें से निकले मुर्दे धीरे धीरे उसे घेर रहे थे। उनकी आंखें खोखली थीं, मगर मुंह से बदबूदार सांसें निकल रही थीं और हड्डियों से चिपकी हुई सड़ी गली चमड़ी लटक रही थी। हर एक मुर्दा अपने हाथों को फैलाकर आरव की तरफ बढ़ रहा था। ना, नहीं, दूर रहो, आरव चीख पड़ा। लेकिन चुड़ैल ने अपने हाथ हवा में उठाए और फुसफुसाई, रुको, ये इंसान अभी मेरा है। मुर्दे ठिठक कर वहीं रुक गए। अब सबकी निगाहें आरव पर थीं। आरव ने मौका देखकर दौड़ने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से भागने लगा। उसका पैर कब्रिस्तान की टूटी जड़ों पर फिसलता रहा, मगर वह रुका नहीं। गेट तक पहुंचते ही उसने देखा, गेट अपने आप बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से गेट को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। पीछे से चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंज उठी। भागकर कहाँ जाओगे आरव? ये गेट सिर्फ अंदर लाने के लिए खुलता है, बाहर जाने के लिए नहीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने दहशत में गेट पीटते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसकी ओर आई। उसकी आंखों से अब लाल रोशनी निकल रही थी। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा आरव, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को छुआ है, और मेरी मोहब्बत मौत से भी गहरी है। इतना कहते ही उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और आरव के गाल को हल्के से चाटा। आरव को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पूरी देह से खून सूखने लगा हो। अचानक ही आरव की नजर गेट के कोने में पड़ी। वहां पर किसी ने खून से लिख रखा था, अगर बचना है तो उसकी आंखों में मत देखना। आरव ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें आरव की गर्दन पर लग रही थी। वह फुसफुसाई, आंखें खोलो आरव, मेरी मोहब्बत देखो, मेरी रूह तुम्हें पुकार रही है। आरव ने कांपते हुए होंठ दबा लिए और आंखें और कस कर बंद कर ली। चुड़ैल का स्वर अब गुस्से में बदल गया, आंखें खोलो वरना मैं इन्हें खुद फाड़ दूंगी। आरव का दिल धड़कने लगा, घुलने लगा। चारों तरफ से कब्रों की मिट्टी फिर से हिलने लगी और अब कुछ औरतों की चीखें सुनाई देने लगी, मानो वो भी चुड़ैल की तरह मोहब्बत की कैद में मरी हों। आरव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। चारों तरफ चीखों की गूंज, मिट्टी के हिलने की आवाज और चुड़ैल की गहरी सांसें उसे कपकपा रही थीं। चुड़ैल का स्वर और भी डरावना हो गया, आंखें खोलो आरव, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए अंधा कर दूंगी। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसकी सांसें तेज थी, दिल की धड़कन बेकाबू थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, उसने चिल्लाकर कहा। चुड़ैल अचानक गरज उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें एक साथ फट पड़ी। सैकड़ों मुर्दे बाहर निकलकर आरव की तरफ झपटे। आरव ने आंखें बंद रखते हुए पूरी ताकत से गेट की ओर दौड़ लगाई। उसने फिर से गेट को धक्का दिया, मगर गेट नहीं खुला। तभी हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, उसकी आंखों से बच जाओगे तो मोहब्बत की जंजीर टूट जाएगी, गेट खुल जाएगा। आरव ने पूरा साहस जुटाकर गेट को जोर से धक्का दिया। इस बार गेट चरमराता हुआ धीरे धीरे खुलने लगा। चुड़ैल भयानक गरजना शुरू करते हुए हवा में उड़ी और आरव पर झपटी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा, उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके दांत नुकीले भाले जैसे हो चुके थे। आरव, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। आरव ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और गेट से बाहर कूद गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गेट अपने आप जोरदार धमाके से बंद हो गया। बाहर की हवा में आते ही उसके कानों में वही सारी चीखें, हंसी और आवाजें अचानक गायब हो गईं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आरव जमीन पर गिर पड़ा, सांसें उखड़ रही थीं।
वह कांपते हुए पीछे मुड़ा। गेट के अंदर चुड़ैल खड़ी थी, उसकी आंखों में खून की प्यास थी। उसने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, भाग जाओ आरव, लेकिन याद रखना, मेरी मोहब्बत से कोई बच नहीं सकता। एक दिन तुम खुद मेरे पास लौट आओगे। इतना कहकर वह धुएं में बदलकर कब्रों के बीच गायब हो गई। आरव रोते हुए सड़क की तरफ भागा। उसकी जान तो बच गई थी, मगर दिल में चुड़ैल की खौफनाक मोहब्बत की परछाई हमेशा के लिए बस गई। वह जानता था, चाहे वह जितनी दूर भाग ले, चुड़ैल का इश्क मौत से भी गहरा है और एक दिन उसे फिर वापस खींच ही लाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।